बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, पिछले 2 रोज़ से पूरे पाकिस्तान में ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा रहे हैं। इस खबर से मुमकिन है आम सियासी हलकों में कोई हलचल ना हुई हो, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस और PTI बिलअमूम के हलकों में खलबली मच गई है। यह खबर बार बार छपती रही है। पिछले 3 साल से वो रिपोर्टर, वो अखबार नवीस जो कि एक्सक्लूसिव खबरें देने के दावे करते हैं, चौधरी निसार अली खान के बारे में टामक टोइयाँ मारते रहे। ये वो अखबार नवीस इस तरह की खबरें चलाते रहे हैं कि जिनकी चौधरी निसार अली खान तक कोई रसाई नहीं। इस मुल्क में मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना आसान हो, उन्हें मैसेज मिल जाए, उनसे बातचीत भी हो जाए, लेकिन चौधरी निसार अली खान का जो अपना सेटअप है उसके तहत किसी रिपोर्टर का उन तक रसाई करना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। कल जब ये खबर गर्दिश कर रही थी कि चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा रहे हैं, तो उस वक़्त चक्री में अपनी रिहाइशगाह पर अपने अहबाब के साथ ईद मिल रहे थे। उनके साथ सियासी सलाह मशवरे कर रहे थे। उनको इस बात की खबर हो चुकी थी, लेकिन वो इस खबर को एंजॉय कर रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर इस खबर की तफदीद करना मुनासिब नहीं समझा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को एंजॉय करें। फिर सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हमारे दोस्त कमरुल इस्लाम साहब को हुई कि उनको मुस्लिम लीग नून के वो अरकान, वो कारकुन जो चौधरी निसार अली खान को छोड़ गए हैं और वो कमरुल इस्लाम के साथ है, वो सारा दिन उनको फ़ोन करके पूछते रहे क्या चौधरी निसार अली खान पंजाब के वज़ीर आला बनने वाले हैं, क्या चौधरी निसार अली खान दोबारा मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले हैं। वो बार बार फेसबुक पर इस बात की वजाहत करते रहे और इस बात को उनको बावर कराते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो फिक्र ना करें और अपना काम जारी रखें। क्योंकि खित्ते पठवार में अगर मुस्लिम लीग नून में चौधरी निसार अली खान वापस आ जाते हैं तो यकीनी बात है कि खित्ते पठवार में मुस्लिम लीग नून का स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाए। आप इस वक्त जितने वहाँ प्रधान बने हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून में नहीं है, लेकिन उनके मुस्लिम लीगी होने पे तो किसी कोई शक नहीं है। 35 साल 40 साल से जो आदमी मुस्लिम लीग में रहा हो उसके अंदर से मुस्लिम लीग तो नहीं निकाली जा सकती। रही बात चौधरी निसार अली खान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़ा क्या है, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि उनके दरमियान तनाज़ा क्या था। मैंने बारहा अडयाला जेल में भी और वैसे भी मुलाकातों में मियाँ नवाज शरीफ से इसके बस बात इस बारे में पूछा कि चौधरी निसार अली खान के साथ आपका क्या झगड़ा है, तो वो तना देंगे और कहने लगे कि इस मौजू पर फिर बात करेंगे। अब पिछले दिनों उनका मुझे फ़ोन आया, मेरी वालदा की वफ़ात पर उन्होंने ताज़ियत की, तो मैंने बरमला उनसे ये बात कही, हालांकि फ़ोन तो ताज़ियत के लिए था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मियाँ साहब, चौधरी निसार अली खान और आपके दरमियान अब सुलह हो जानी चाहिए, क्योंकि चौधरी निसार अली खान आपके लिए और मुस्लिम लीग के लिए एक सूदमंद शख्सियत है। चौधरी निसार अली खान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा। मैं मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ मुझे इतना ही कहा
कि अल्लाह खैर करेगा। यही बात मैं बारहा चौधरी निसार अली खान से पूछ चुका हूँ कि चौधरी साहब आपके और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान झगड़ा क्या है, तो वो भी मुस्कुरा देते हैं। एक बात उन्होंने ये कही कि मुझे बारहा पीटीआई में जाने की ऑफ़र थी और मुझे बड़े ओहदे भी देने की पेशकश की गई, लेकिन मैंने उनके साथ कहा कि मैं उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ स्टेज पर कि जो मेरी मौजूदगी में शरीफ ख़ानदान को गालियाँ दे रहे हैं, शरीफ ख़ानदान के बारे में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हों, तो मैं उनका बैठ कर उसको किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये बात शायद मुमकिन है मियाँ नवाज शरीफ को भी इल्म हो। तो मैंने एक बार चौधरी निसार अली खान से पूछा कि आपका झगड़ा क्या है। उन्होंने कहा कोई हमारा झगड़ा नहीं है, जितनी लिबर्टी मैंने एंजॉय की है मियाँ नवाज शरीफ के साथ शायद ही कोई और कर सकता हो, लेकिन जितनी वफादारी मैंने की है तो कोई और वफादारी भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पिछले जो इस टेन्योर में 4 साल गुजरे हैं मेरे मियाँ नवाज शरीफ के साथ, ये बड़े मुश्किल थे। मियाँ नवाज शरीफ पहले फिर मेरे लिए सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ हुआ करते थे, लेकिन इस 4-5 साल के दौरान उन्होंने अपने आप को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तौर पर मुझसे ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि मैं मरीम नवाज़ को पॉलिटिक्स में आने के हक़ में था। मैंने ही मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि आप इनको इजाज़त दें और अपनी बेटी को अपनी पिछली नशस्त पर बैठाएं और वो सियासत को समझे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ चूँकि एक पुराने ख़यालात के लीडर हैं, वो नहीं चाहते थे उनकी बेटी सियासत में आए, लेकिन उनकी बेटी की ख्वाहिश थी तो उनके लिए रास्ता बनवाया चौधरी निसार अली खान ने। और मरीम नवाज़ उनके बारे में कहा करते थे कि वो मेरे आइडियल हैं। फिर क्या हुआ अचानक कि आइडियल भी उनके दिल से उतर गया, मियाँ नवाज शरीफ के दिल से भी वो अपना वफादार चौधरी निसार अली खान उतर गया। और फिर वो चौधरी निसार अली खान क्या हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक वजह मुझे ये बताते हैं चौधरी साहब कि शायद वो अपनी बेटी को पॉलिटिक्स में लाने पर जब आमादा हो गए तो फिर वो अपनी बेटी की लिए जगह बनवाने की कोशिश करते रहे। वो ये समझते थे कि शायद हम रुकावट हैं। मेरी ये जुमला भी उनके लिए बड़ा तकलीफ़ देह हुआ कि मैंने कहा था कि मैं मरीम नवाज़ की क़यादत को कबूल नहीं करूँगा, मेरे लिए नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की क़यादत ही काफ़ी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी अपनी बेटी की जगह अपनी बेटी को इसके सामने हाथ बांध कर खड़े नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि अब आप देखें अमलन यही सूरत हाल है कि पूरी जमात में सारे लोग हाथ बांध कर मरीम नवाज़ के सामने खड़े होते हैं। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ये फासले ख़त्म हो। मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि चौधरी निसार अली खान और मियाँ नवाज शरीफ फिर एक बार इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मुझे इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, इसलिए कि शायद मेरा कद काठ इतना नहीं है या मेरी कोई बात सुनने के लिए दोनों तैयार नहीं हैं। मेरा ये ख्याल था कि ये इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून का और मियाँ नवाज शरीफ का और चौधरी निसार अली खान का हो रहा है। वो लोग तो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार अली खान हो तो ये बोने लगते थे। अब उन बोनों की तो ख्वाहिश ये है कि चौधरी निसार अली खान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान फासले रहें, तभी उनकी दाल गल सकती है। दूसरी बात यह है, चौधरी निसार अली खान ये दुरुस्त कहते हैं कि 34 साल बाद भी मुझे अगर मियाँ नवाज शरीफ को वफादारी का सर्टिफिकेट देना पड़े तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की है। मियाँ नवाज शरीफ एक बहादुर, जुर्रतमंद और एक फ़हम फरासत रखने वाला लीडर है कि उन्होंने सिविल अथॉरिटी को मनवाने के लिए अपनी हुकूमत को अपने हाथ से जाने दिया। नायल हो गए, जलावतनी की ज़िंदगी इख्तियार की, ये दूसरी बार अब जलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने असूल पर अपने बयानिए पर डटे हुए हैं। मुमकिन है कि इसके लिए पता नहीं वो कितना अर्सा और सजा भुगते हैं, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जिस तरह 40-45 साल गुजर गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सका। आज पंजाब के डोमिसाइल के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ, जिनके बारे में आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आपका डोमिसाइल बड़ा मजबूत है,
उसको भी लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। उसके ख़िलाफ़ जितने प्रोपेगेंडे किए गए वो सब ज़ाया जा रहे हैं। आपने देखा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदालत ने कहा कि करप्शन का कोई केस नहीं है, रिश्वत सतानी का कोई केस नहीं बनता, इन्हें बाहर जाने दिया जाए। मैं अब भी ये कहता हूँ, जैसे लोग समझते हैं कि चौधरी निसार अली खान और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान बिल वास्ता या बिला वास्ता राब्ते मौजूद हैं। चौधरी निसार अली खान का जो बार बार नाम आता है वो इस हवाले से आता है कि अगर कौमी हुकूमत कायम हुई और मियाँ नवाज शरीफ कौमी हुकूमत कायम करने पर रजामंद हो गए तो फिर तो चौधरी निसार अली खान भी मुमकिन है कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाए। ना वो पंजाब असम्बली का हलफ उठाएंगे, ना वो मुस्लिम लीग नून में वापस आने वाले नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मैं इज़्ज़त के लिए मैंने सारी ज़िंदगी सियासत की है और इस इज़्ज़त के लिए अपने आप को और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूँगा। लिहाजा मैं एक बात, मेरी उनके साथ जितनी इस वक्त राब्ते में हूँ, पूरे पाकिस्तान से मुझे लोग कल से टेलीफोन कर रहे हैं कि आप बताएं कि असल में सूरत हाल क्या है, क्या वाकई चौधरी निसार अली खान मुस्लिम लीग नून में वापस जा रहे हैं या वो पंजाब असम्बली का हलफ उठा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पंजाब असम्बली का हलफ उठाने का मतलब ये है कि वो 25 जुलाई को उनकी जो उनसे नशिस्त छीनी गई है कौमी असम्बली की, तो फिर उस अमल को वो तौसीक कर देंगे, वो हलफ नहीं उठाएंगे। वो चक्री का राजपूत हलफ नहीं उठाएगा, वो अपने मौक़े पर डटा हुआ है। उसके लिए उसे कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है आइंदा सियासत में, फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि चौधरी निसार अली खान और मियाँ नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएं तो सारे मसाइब, सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अगर ये इकट्ठे ना हुए तो दोनों इसी तरह उलझते रहेंगे, लोगों की ख़बरों का मरकज़ बने रहेंगे। नवाज शरीफ अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा, चौधरी निसार अली खान अपने मौक़े पर डटा रहेगा। बिल आखिर नतीजा यही निकलेगा कि मुस्लिम लीग नून किसी काम की नहीं रहेगी। मेरी ख्वाहिश है कि चौधरी निसार अली खान और चौधरी निसार अली खान और मियाँ नवाज शरीफ फिर एक बार इकट्ठे हों और अपनी सफ़र का फिर नए सिरे से आगाज़ करें। शुक्रिया।